दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर कुल मिला के 5 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे 5 कंपनीज के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से है, जिन कंपनीज के पैरामीटर्स बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ हमें निकल के आई है। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे फिर भी कंपनी के अंदर गिरावट नजर आई है। शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल हमें नजर आई है और ऐसी कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर करंटली बिलोंग कर रही है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होता है अगर अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट हो शॉर्ट टर्म में तो वो कंपनी बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर वो बिलोंग करती है और वो निवेश करने के लिए बिल्कुल सही मौका नजर आ जाता है। एक एक करके कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे टाइप की कंपनीज है कि आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न्स आपको ये कंपनीज क्रिएट करके दे सकती है। उतना तो कंपनीज के अंदर हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी हम आ चुके पहले कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर बात की जाए तो एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। ये सेक्टर जो है बहुत ही अच्छे का सेक्टर है, ज़्यादा तो इस सेक्टर के अंदर करेक्शन नहीं होता। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप स्टॉक का चार्ट देखोगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर जंप नजर आई है, चार्ट पैटर्न्स के अंदर जंप नजर आई है, ज़्यादातर गिरावट नहीं होता। और ये जो एफएमसीजी सेगमेंट से जितने भी कंपनीज आपको बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं होता क्योंकि निडी सेक्टर है। ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स आपने 100% दोस्तों यूज़ किया होगा। आप गूगल पे डालिएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स तो आपको पता चल लग जाएगा कि कौन कौन से कंपनीज ये प्रोडक्ट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कितने कंपनीज के प्रोडक्ट है। जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनमें से एक तो प्रोडक्ट आपने लाइफ टाइम के अंदर दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट आपने यूज़ किया होगा। अगर आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं हर महीने तो आप कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके फाइनेंशियल्स को आप सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस कंपनी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है और आज के दिन कंपनी के अंदर तेजी आई। मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, ज़्यादातर कंपनी के अंदर अगर गिरावट अगर आपको नजर आई वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती है और पहले भी कंपनी ने लो क्रिएट किया था, वहीं से कंपनी का रिवर्सल करंट बेसिस के ऊपर नजर आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे पिछले मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 1,15,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। बहुत ही कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और कंसिस्टेंटली कंपनी का प्राइस अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होता है। फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है तो धीरे धीरे करके आपको आने वाले समय के अंदर रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन उससे ऐसी कंपनी नहीं है कि आपको एक महीने में 100% का रिटर्न दे, 2 महीने में 400% का रिटर्न दे। वो पेनी स्टॉक्स के अंदर मिलता है। अगर आपको सेफर टाइम पर गेम खेलना है, अगर आपको सेफर चाहिए, कम रिस्क के अंदर ज़्यादा आपको ग्रोथ चाहिए तो ये कंपनीज उन्हीं में से एक निकल के आई है। स्टॉक मार्केट दोस्तों कोई शॉर्टकट वाला मेथड नहीं है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को अगर आप अच्छे खासे बेसिस के ऊपर समझ जाएंगे, लंबे समय के लिए कोई भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे तो ही आपको आने वाले साल में आपका पैसा कंपाउंडिंग होता रहेगा और मल्टीपल रिटर्न्स आपको इन्हीं कंपनीज के अंदर मिल जाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का भी अगर आप प्राइस देखोगे तो 1270 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मैंने पहले भी आपके साथ बहुत बार शेयर किया था, करंटली IT सेक्टर के अंदर पैनिक लेवल है। अगर एक स्पेसिफिक इन्फोसिस कंपनी के अंदर अगर या गिरावट होता तो हम लोग समझ सकते थे कि हम लोग इस कंपनी से एग्जिट कर सकते। लेकिन ये जो गिरावट है पूरी कोई इन्फोसिस के अंदर नहीं है, पूरे सेक्टर के अंदर दोस्तों गिरावट है, पूरे सेगमेंट के अंदर पैनिक लेवल है। जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे कंपनी का जो मैक्सिमम का परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंटली ग्रोथ निकल के आई है और जो कंपनी का लगातार प्राइस अब ट्रेंडिंग मात्रा में ही मूव होता है। ऐसी बात नहीं कि इस कंपनी के अंदर गिरावट नहीं हुआ, बीच बीच में डिप्स आपको नजर आया, लेकिन यही डिप्स के अंदर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाती है और उसके बाद सडन कंपनी के अंदर रिकवरी हमें नजर आती है। बहुत बार दोस्तों ऐसा हमें अच्छी कंपनीज के अंदर हो जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। तो पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की जाए तो केबल्स एंड वायर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और जितने भी रिजल्ट्स कंपनी ने परफॉर्म किया बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आए और कंपनी के पैरामीटर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत कम समय के अंदर कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आई है और अभी तक कंपनी का Q4 का रिजल्ट नहीं आया। जब भी Q4 का रिजल्ट आएगा कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करेगी और उसके बाद कंपनी के अंदर और हमें आने वाले समय के अंदर तेजी आ सकती है और टारगेट 4,000 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म में नजर आ सकता है। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छी है, लंबे समय के लिए बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, लास्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिलायंस। तो रिलायंस अगर आप देखोगे बहुत ही बड़ा निफ्टी 50 में सबसे बड़ा वेटेज इसी कंपनी का है, रिलायंस का 10% का वेटेज निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस का नजर आ रहा है।
तो इतना कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, उतना कंपनी के अंदर बिजनेस बहुत ही अच्छे खासे और कंसिस्टेंटली रिलायंस के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। जितने भी कंपनीज के बारे में हमने बात किया, हर एक कंपनी करेक्शन के अंदर मिल रही, गिरावट के अंदर मिल रही, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है। तो इन कंपनीज के अंदर बाइंग के लिए बढ़िया मौका है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा, और जब तक आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा तब तक आपको 10,000% का रिटर्न, 20,000% का रिटर्न, 1,00,000% का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो गिरावट के अंदर, डिप्स के अंदर बाइंग करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना।